गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ये आप क्या बोल रहे हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, आपने सिखाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ नया है क्या? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब, उसके बेस्ट एग्जांपल की बात करो दोस्तों तो स्प्रिंग। आप सब जानते हो स्प्रिंग कैसे काम करता है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिक्स वॉल ले ली और एक ग्राउंड ले लिया। मैंने हल्की फुल्की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग के लास्ट पॉइंट पे सॉरी डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट पे कुछ रख दिया। एम मास वाला ब्लॉक मैंने लास्ट में रख दिया। अब जैसे ही मैं ये ब्लॉक को कॉम्प्रेस करूंगा, अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ये इसकी पोजीशन में निगलेक्ट कर दूं लाइक से, अब मैं उसको अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो अब मेरे को बोलो ये स्प्रिंग है, वो अंदर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर स्प्रिंग अंदर की तरफ जाएगी, यानी आपने इसका अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया तो माइनस। दोस्तों इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट माइनस है। सुनना, जैसे ही मैंने हाथ हटा दिया तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वो कैसे? चलो वही चीज समझते हैं। ये उसकी जीरो वाली पोजीशन थी, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया यानी अंदर की तरफ जाएगी। जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग बाहर की तरफ जाएगी कि नहीं? यानी इसका मतलब इस पे एक फोर्स लग रहा है, जिसके अंदर है उसे मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण वो अपनी मूल अवस्था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहती है। इसे हम बोलेंगे दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर वर्क फाइंड करना है, तो आपने हमको पहले ही सिखाया है वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों हुआ क्या कि फोर्स तो मेरे पास है नहीं, उसको ढूंढने के लिए हमने काम किया। फाइनली हमने कैलकुलेशन करके ये देख लिया कि जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। मैं ज्यादा कंप्रेस करूंगा तो ज्यादा बाहर निकलेगी। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पर मैंने माइनस लिया। माइनस का मतलब मैं फोर्स दूंगा यहां, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां। यस और नो? किसके कारण? रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हटाओ तो कुछ लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्प्रिंग कांस्टेंट। रिपीट, क्या बोलेंगे दोस्तों? स्प्रिंग्स कांस्टेंट। सर नई फिजिकल क्वांटिटी आई, सब्जेक्ट बनाओ तो के मतलब एफ बाय एक्स, यानी इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। बहुत ही बढ़िया काम हो गया दोस्तों, हम नजदीक जा रहे हैं। सर ये वैल्यू में अगर पुट कर दूं तो वर्क यानी एफ एस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं बोल दूं एक्स, तो W इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू एक्स। अब दोस्तों ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप में से कोई कंप्रेस कर रहा है, कोई उसको खींच रहा है। तो मैंने ये डायरेक्ट लिखने की जगह मैंने उसका इंटीग्रेशन सोचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? dx। ये छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं तो ये छोटे छोटे पार्ट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जीरो से लेके कहां तक दोस्तों? xm तक। यही डायग्राम बार वाला भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस के बाद जीरो से लेके x dx, यानी मेरे पास W रेडी हो गया माइनस के। इसकी बात करो तो एक पावर बढ़ेगी, जो बढ़ी हुई वो नीचे आएगी। लिमिट हमारी क्या है दोस्तों? आपने बोला है कि सर जीरो पोजीशन लेके उसकी मैक्सिमम पोजीशन तक लिमिट रहेगी। सबको याद होगा इंटीग्रेशन में ऑलरेडी सीखा हुआ है, माइनस के टू बाहर निकल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर। मेरे साथ दोस्तों पक्का कर दो फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर। रिपीट, W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर।
सर ये तो बोला आपने मैथमेटिकल स्टेप से, इंटीग्रेशन मेथड से, ग्राफिकल क्या होगा? तो वो भी एक मस्त बात है। ग्राफिकल समझना है दोस्तों तो आप एक ग्राफ कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो, फोर्स अपोजिट डिस्प्लेसमेंट करना है। तो आप सब जानते हो मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया दोस्तों। ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और मैं ये बोलूं कि जब मैक्सिमम आएगा तब मैंने उसको स्टॉप कर दिया। आप सब जानते हो उस टाइम पे ये फोर्स मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ नीचे क्यों आया दोस्तों? क्योंकि आप फॉर्मूला भूल गए। क्या था फॉर्मूला? Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लीनियर है क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू x था, F प्रोपोर्शनल टू x था, इसका मतलब ग्राफ लीनियर होने वाला है, ओरिजिन से पास हो रहा है, बल्कि नेगेटिव है, इसलिए डायरेक्शन डाउनवर्ड से। तो याद करो, ऐसा हमने सीखा था, ऐसा कुछ भी फाइंड करना हो तो मैं उसका एरिया फाइंड करेगा। तो एरिया को ओ ए बी बोल दो, तो आपके पास ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी हो गया है। अब आप काम कर सकते हो, याद करो, हाफ बेस इंटू एडजेसेंट, यानी ये हो गया एक्स, इसको आपने बोल दिया ए बी। मजा आएगा दोस्तों। हाफ ये आपका एक्स एम, ये होगा माइनस के एक्स। अब इसको ही लिखो, क्या होगा? देखो आपका आंसर तो आ ही गया, माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। यानी जितना आपने मैथमेटिकली प्रूव किया ना, उतना ही दोस्तों कैसा आ गया? ग्राफिकल मेथड से। आप इसको बोले नहीं सर ऐसा नहीं, मेरे को उसमें ऐसा लिखना है इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। सर इसका मतलब तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, W वैसा का वैसा माइनस के वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर, कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल, है ना? हो गया आपका काम। चलो लिखाओ लिमिट माइनस के बाई 2, रूल्स के हिसाब से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोस्तों मल्टीप्लाई करो, अंदर ले जाओ, तो माइनस के एफ फाइनल स्क्वायर माइनस के एफ इनिशियल माइनस माइनस प्लस, अच्छे से लिखो दोस्तों, तो हाफ के आई इनिशियल स्क्वायर हाफ के फाइनल। देखो बहुत ही बेहतरीन काम हो गया कि नहीं हो गया? सर इसका मतलब आप हमें क्या समझाना चाहते हो बच्चों? मैं आपको एमसीक्यू में ले जाना चाहता हूं। मैं ऐसा बोलूं कि मेरी इनिशियल पोजीशन 3 मीटर है और मेरी फाइनल पोजीशन 6 मीटर है, तो आप वर्क फाइंड करो, इजीली कर सकते हो। दूसरी बात, के की वैल्यू में बोल दूं 0.1 न्यूटन पर मीटर है, तो के की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, अगर मैं बोल दूं कि ये घूम फिर के वापस अपनी ही पोजीशन में आ रही है, घूम फिर के वापस अपनी ही पोजीशन में आ रही है, इसका मतलब उसकी लास्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क जीरो मेरे दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक दोस्तों, इलास्टिक एनर्जी का कंसेप्ट ध्यान से देख लो, जो एग्जाम में पूछे तो आपको आना चाहिए। और इसका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसके अंदर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को समझोगे।